सत्यव्रत मनु कृतमाला नदी में मत्स्य स्वरूप एक मछली छोटी सी प्राप्त की और उसको फिर बड़े स्वरूप में समुद्र में रखा और मछली बोल पड़ी कि मैं साक्षात नारायण हूँ। मत्स्य अवतार की कथा सुनाई और प्रलय काल का जब समय आएगा तो समस्त धन धान्य रख करके नौका पर सवार हो जाना, मैं तुम सबकी रक्षा करूंगी। इस तरह से यह सुंदर कथा मत्स्य अवतार की सुनाई। बोलिए मत्स्य नारायण भगवान की। मीन कमठ सूकर नरहरि अब बामन परशुराम बपुधरी। तो भगवान के हरि अनंत हरि कथा अनंता और कहाँ ये सुनाई वो विधि सब सुनता। भगवान के बहुत सारे अवतार हैं। आगे की कथा में सूर्य वंश का चरित्र सुनाया। देखिए श्रीमद् भागवत में तो 18,000 श्लोक है, लेकिन अगर रामायण की बात करें तो वाल्मीकि जो आदि कवि हैं उन्होंने 24,000 श्लोकों में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की रचना की है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 12 ग्रंथ श्री रामचरितमानस जो स्वयं भगवान शंकर ने लिखी उसमें 10,000 से अधिक चौपाइयां हैं, छंद हैं, सोरठा है। और फिर गीतावली, कवितावली, दोहावली, बरवई रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, विनय पत्रिका इत्यादि ग्रंथों की रचना तुलसीदास जी ने राम जी के ऊपर बहुत कुछ लिखा। और जो रामचरितमानस है तो भगवान का विग्रह ही है। इसके बाद आनंद रामायण, कितनी रामायण है, कम रामायण, तेलुगु में रामायण, मलयालम में रामायण और सब में थोड़ी भिन्न भिन्न कथाएं, क्योंकि कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरही तो राम कथा बहुत विस्तार से होती है। और कभी अवसर मिला तो हम सभी श्रवण करेंगे। श्री राम कथा भागवत कथा 7 दिन की होती है और श्री राम कथा वस्तुतः कम से कम 9 दिन की तो होती ही है। राम जी की कथा जो सूर्य वंश में प्रकट हुए प्रभु श्री राम, इनके वंश में मनु, मनु के नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश, भगवान नारायण के ब्रह्मा, मरीचि, कश्यप, उनके भगवान सूर्य, वैवस्वत मनु, नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश, जिनसे एकादशी की महिमा का वर्णन विस्तार से किया गया है। देखो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इनमें श्रेष्ठ कौन है? यद्यपि भगवान ने कहा ब्राह्मण हमारा मुख है, ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है वर्ण में, परंतु भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए सबते अधिक मनुज मोहि भाए तिन माह दुज दुज माह सुखधारी तिन मम नगम धर्म अनुसारी और तिनते प्रिय विरक्त पुण्य ज्ञानी ज्ञानी ते अति प्रिय विज्ञानी तिनते पुण्य मोहि प्रिय निज दासा और जहि गति मोरी न दूसरी आशा और पुण्य पुण्य सत्य कहूँ तोय पाई मोहि सेवक सम प्रिय होई पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सो। भगवान ने तो गिनाया ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद जो वेद पढ़ता है, वेदों में फिर जो वेद को आचरण में ले आता है, इस तरह से बहुत कुछ बताया। लेकिन अंत में कहा कि जो हमको भजता है वह भले ही चांडाल कुल में है, भले वो सबरी कुल में है, भले वो किसी कुल में उत्पन्न हुआ हो, विदुर हो, वो हमें प्राणों से अधिक प्रिय है। और इसी की कथा दुर्वासा ऋषि और अम्बरीश की कथा में राजा अम्बरीश क्षत्रिय थे और दुर्वासा ब्राह्मण थे, लेकिन ब्राह्मण के पीछे भगवान श्रीहरि का सुदर्शन लग गया। अम्बरीश का अपराध किया था दुर्वासा मुनि ने, इसलिए सब तो श्रेष्ठ है। ब्राह्मण का बड़ा सम्मान है, ब्राह्मण के बिना कोई पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान सफल ही नहीं हो सकता। लेकिन जब ब्राह्मण में 12 गुण भी होना चाहिए, इसका भी वर्णन भागवत में है, हम आगे चर्चा कर लेंगे। लेकिन आज भगवान के जन्म की कथा हम सभी को किसी तरह से तो सुनना ही सुनना। बोले जय जय श्री राम। इसी वर्ष में आगे युवनासु नाम के राजा हुए, उनके मानधाता की 50 कन्याएं जो कि सौभर ऋषि को ब्याही गई। आगे इसी में हरिश्चंद्र हुए और इसी में दिलीप हुए, सगर हुए, साथ ही साथ अंशुमान, दिलीप, भगीरथ और भगीरथ ने गंगा मैया को प्रकट किया। बोले गंगा मैया की। 400 कोस से भी कोई गंगा को पुकारता है तो वो पापों से मुक्त हो जाता है। तो इस तरह से गंगा माँ के अवतरण की कथा। आगे इसी वंश में खटवांग नाम के राजा हुए, उनके दीर्घबाहु नाम के राजा हुए, फिर रघु
कीर्तन